श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण। तो 5वां श्लोक अभी भी शेष चल रहा है और अभी आने वाले 1 से 2 दिन और चलेगा, क्योंकि काफ़ी विस्तार में वह जो है स्वामी जी ने इस श्लोक की व्याख्या करी है। चलिए आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो पिछली बार हमने बात करी थी, अंत में जहाँ हमने अपनी जो चर्चा को समाप्त किया था उसमें बात ये हुई थी कि ये जो संसार है, इस संसार के अंदर हमें आसुरी संपत्तियों ने घेर रखा है। तो जब हम आसुरी संपत्तियों का त्याग कर देते हैं, सर्वथा त्याग कर देते हैं, यानी इस संसार का, इस शरीर का मोह त्याग देते हैं, राग त्याग देते हैं, तब हमें देवीय संपत्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। उनके लिए हमें कोई अलग से कोई यत्न, कोई भी साधना या कोई योग नहीं करना पड़ता, वो हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। पर जो व्यक्ति अलग से देवीय संपत्ति यानी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधना करता है, आसुरी संपत्तियां अंदर होते हुए भी वो व्यक्ति फिर जो है उन सिद्धियों का दुरुपयोग ही करता है और उसे वो सिद्धियां वास्तव में प्राप्त भी नहीं होती। जो उसे कुछ सांसारिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो उससे वो उसका दुरुपयोग करके अपने पतन की ओर ही जाता है, अपना कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण उसी का होगा जो अपने अंदर से आसुरी संपत्तियों का त्याग कर दे, इस संसार के राग का त्याग कर दे, इस शरीर के राग का त्याग कर दे। उसको देवी की संपत्ति अपने आप या स्वतः ही स्वाभाविक तौर पर ही उसे प्राप्त हो जाएगी। ये बात चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, चातुर्मास चल रहा है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिएगा, भजन करिएगा। चलिए, इसमें एक और मार्मिक बात है, देवीय संपत्ति के गुण स्वतः स्वाभाविक रहते हैं। जैसा अभी बात हुई थी कि देवी संपत्ति के गुण हमारे अंदर है, हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग से कोई यत्न नहीं करना है, भगवान तो हमें प्राप्त ही है। पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आसुरी संपत्ति के कारण, संसार के राग के कारण भगवान इस तरफ है और हमने इस तरफ मुँह मोड़ा हुआ है। तो कैसे दिखाई देंगे? बस सिर्फ और सिर्फ हमें आवश्यकता किसकी है? अपना दिशा बदलने, यहाँ से यहाँ की ओर देखना है। भगवान तो यहीं बैठे हैं पर दिखाई नहीं दे रहे। देखिए वो पीछे बैठे हैं तो दिखाई दे रहे हैं, पर दिखाई तब देंगे ना जब हम उनकी ओर देखना चाहेंगे। क्या इतनी मुमुक्षता जागृत हो रही है हमारे अंदर? यानी मोक्ष की प्राप्ति की एक तीव्र इच्छा कि बस अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं करना। क्या ये इच्छा हमारे अंदर जागृत हुई? अगर जिस दिन हो गई उस दिन हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। पर तब तक नहीं होगा जब तक हम संसार की ओर अब जो है अपना मुख किए हुए हैं। हमारी दिशा संसार की ओर है, तमस की ओर है, रजस की ओर है। हमें गुणातीत होना है, तब हमें भगवत साक्षात्कार होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं बात को। तो यहाँ पे बात कह रहे हैं स्वामी जी कि एक मार्मिक बात और है कि देवीय संपत्ति के गुण स्वतः स्वाभाविक रहते हैं, इन्हें कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो हमारे अंदर स्वाभाविक ही है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। उनका अंश होने के कारण हम उन्हीं का हम भगवत स्वरूप ही हैं। हमारी जो आत्मा है वो भगवत स्वरूप ही है, बस हम अपने शरीर को हम मैं मान बैठे हैं, जबकि वास्तव में आत्मा जो है वो भगवान का स्वरूप है और वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। आगे इसका पता कैसे लगे? अब कैसे पता लगे इसके बारे में? जैसे कोई विचार करे कि मैं सत्य ही बोलूँगा तो वह उम्र भर सत्य बोल सकता है, परंतु कोई विचार करे कि मैं झूठ ही बोलूँगा तो वह 8 पहर भी झूठ नहीं बोल सकता। सत्य है। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलने का संकल्प ले ले तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने जीवन भर सत्य बोले, कभी झूठ ना बोले। ऐसा तो फिर भी हो सकता है कोई धर्मात्मा पुरुष हो, पर ऐसा ही संसार में कोई नीच व्यक्ति भी नहीं हो सकता जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पूरा, ऐसा नहीं कि कुछ परसेंटेज नहीं, पूरा 100% पूरा हमेशा हर समय जो है झूठ ही बोले, नहीं बोल सकता। पूरे दिन में कोई तो ऐसा समय आएगा जब वो सत्य बोल रहा है, चाहे वो ये कहते कि मुझे भूख लग रही है, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं भोजन करने जा रहा हूँ, मैं भी भोजन करके आया हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, कुछ भी बोले, पर हर समय झूठ तो नहीं बोल सकता। वो एक दिन नहीं बोल सकता, सालों की तो बात ही अलग है। क्या वो वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ झूठ के सहारे रह सकता है? नहीं, सत्य तो वो भी बोलेगा। सत्य ही बोलने का विचार होने पर वह दुख भोग सकता है, पर झूठ बोलने के लिए बाध्य नहीं हो सकता।
परंतु झूठ ही बोलूँगा, ऐसा विचार होने पर तो खाना पीना बोलना चलना तक उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तब तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। परेशानी किस बात की? अब उसे झूठ बोलना, अब उसने भोजन किया, भोजन करके अब वो ये भी नहीं बोल सकता कि मैं भोजन करके आया, तो उसे ये बात अपने मस्तिष्क में रखनी पड़ेगी कि हाँ मुझे झूठ बोलना है। अब उसे हर समय कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हाँ ये चेतना रखनी पड़ेगी कि अब मुझे झूठ बोलना है, गलती से सत्य ना निकल जाए। क्योंकि हम तो बोल पड़ते हैं ना, मैंने अभी भोजन किया, मैं भोजन कर रहा हूँ, छोटी मोटी बातें तो बोल पड़ते हैं, वो भी नहीं बोलना। तो ये स्वाभाविक नहीं है, ये संभव नहीं है। भूख लगी हो और झूठ बोले कि भूख नहीं है तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, अब उसे व्यक्ति को भूख लगी है पर उसे अब दिन भर झूठ बोलना है। अब वो बोलेगा कैसे कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन करवाइए? नहीं बोल सकता। यदि वह ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि झूठ बोलने से बेशक मर जाऊं पर झूठ ही बोलूँगा, तो यह प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। अब सोचिए, अंत में अगर कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा कर भी ले कि चाहे मर जाऊं पर झूठ ही बोलूँगा, तो जब वो मर जाएगा तब उसकी ये बात सत्य हो जाएगी, क्योंकि झूठ बोलने पर वो मर गया। अब ये तो उसने झूठ बोला नहीं, ये तो सत्य बोल दिया उसने, तब ये बात सत्यता साबित हो जाएगी। यानी कि झूठ तो व्यक्ति बोल ही नहीं सकता हमेशा पूरा, सत्य तो उसे बोलना ही पड़ेगा। आगे, सत्य कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि सत्य मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है। इस तरह देवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं, सबके विषय में ऐसी ही बात है। वे तो नित्य रहने वाले और स्वाभाविक है, केवल नाशवान के संग का त्याग करना है। नाशवान का संग अनित्य और अस्वाभाविक है, और नाशवान का संग अनित्य है। किसी दिन तो हमें अपने स्वरूप का ज्ञात होगा, जिस दिन हमारे अंदर ये विवेक जागृत हो गया, जिस दिन हमें इस बात का ज्ञान हो गया कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तब हमारा इस नाशवान संसार से संबंध सर्वथा छूट जाएगा। क्योंकि ये तो अनित्य था, संबंध हमारा था ही नहीं, हमने तो मान रखा था एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। तो जिससे हमारा संबंध है उससे हम चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, उससे हम नहीं छोड़ सकते। कोशिश करके देख लीजिए। आगे, आसुरी संपत्ति आगंतुक है, दुर्गुण दुराचार बिल्कुल ही आगंतुक है। कोई आदमी प्रसन्न रहता है तो लोग ऐसा नहीं कहते कि तुम प्रसन्न क्यों रहते हो, पर कोई आदमी दुखी रहता है तब कहते हैं कि दुखी क्यों रहते हो। सोचिए, कोई खुश हो रहा है तो नहीं बोलेंगे हाँ, कोई किसी दिन स्पेशली ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है तो बोल देंगे आज बड़े खुश लग रहे हो, वो बात अलग है। पर कोई हमेशा ही अगर कोई हंसमुख व्यक्ति है तो ऐसे उसको कोई टोकता नहीं है, तुम हमेशा हंसमुख क्यों रहते हो, तुम हमेशा सुखी क्यों रहते हो, दुखी भी रहा करो, ऐसे कोई नहीं कहता। पर कोई व्यक्ति अगर हमेशा दुखी दिखाई देता है, दुखी ही रहता है, तो लोग उसे कह देते हैं कि तुम हमेशा दुखी क्यों रहते हो, हमेशा उदास क्यों रहते हो, क्या तकलीफ है, पूछने लगते हैं। क्योंकि प्रसन्नता स्वाभाविक है और दुख अस्वाभाविक है, यानी आगंतुक है। सोचिए, ये है संसार की वास्तविकता, पर हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। हम हमेशा सोचते आए कि सुख और दुख, हमारा वास्तविक स्वरूप जो बना है वो सुख प्राप्त करने के लिए बना है, दुख प्राप्त करने के लिए नहीं। सत्य बोलने के लिए बना है, झूठ बोलने के लिए नहीं। आनंद प्राप्त करने के लिए बना है। तभी तो जब हम सुखी होते हैं तो कोई टोकता नहीं, क्यों? सब चाहते, क्योंकि सुखी ही होना चाहते हैं और हमारा स्वभाव ही सुखी होना है। पर अब हम संसार में अपना राग लगाए हुए हैं, इसलिए दुख भोग रहे हैं। वरना जो भगवान जो गीता में कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, कि ये संसार दुखों का घर है, ये संसार दुखों का घर नहीं रहेगा जब संसार से अपना राग त्याग दिया। जो सिद्ध संत महात्मा पुरुष होते हैं, जो गुणातीत होते हैं, वो क्या संसार में रहते हुए दुख भोग रहे हैं? नहीं। उन्हें कहीं से बड़ी से बड़ी बीमारियां हो जाती, क्या उसके बाद वो दुख भोग रहे थे? नहीं, कभी दुख नहीं भोगा उन्होंने, सिर्फ आनंद में ही रहे। कौन सा आनंद? भगवदानंद, सच्चिदानंद, उस आनंद में रहे। सत्य चित्त आनंद के अंदर जो है हमेशा उसमें रमण करते। आगे, इसलिए अच्छे आचरण करने वाले को कोई नहीं कहता कि तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो। कोई बुरा करता है तो बोलते हैं बड़ा बुरा व्यक्ति है, बुरा क्यों करता है। तो कोई अच्छा करता है तो कोई ऐसा नहीं बोलता कि तुम अच्छा क्यों करते हो। पर बुरे आचरण वाले को सब कहते हैं कि तुम बुरे आचरण क्यों करते हो। अतः सद्गुण सदाचार स्वतः रहते हैं और दुर्गुण दुराचार संग से आते हैं, इसलिए आगंतुक है। क्या? जो सद्गुण सदाचार होते हैं वो हमारे अंदर स्वाभाविक ही है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर जो है वो जो है डले हुए हैं। पर जो दुर्गुण दुराचार है वो आगंतुक है, वो संग से आते हैं। संगति, जब बुरी संगति में कोई व्यक्ति चला जाता है तब। रामचरितमानस में आता है कि नर्क भोगना अच्छा, पर दुसंग भोगना अच्छा नहीं।
अगर आपको मिल रहा है, 2 ऑप्शन है, नर्क जाना या बुरी संगति, तो नर्क जाना पसंद कर लो, उसे जो है चुन लो, पर बुरी संगति को मत चुनना, क्योंकि नर्क से तो वापस लौटकर फिर भी आप जो है अपना कल्याण के मार्ग पर चल सकते हो, पर अगर बुरी संगति में लग गए आपका फिर पतन हो जाएगा। आप जो मनुष्य योनि आपको प्राप्त हुई, अब वो मनुष्य योनि को भी आप छोड़कर और नीच योनियों को प्राप्त करेंगे, 84 लाख योनियों को प्राप्त करेंगे। उसके बाद वापस अगला मनुष्य जीवन प्राप्त करने में आपको कितना समय लग जाएगा आप खुद सोचो। तब तक आपको इस संसार में भटकना पड़ेगा। आज अगर मनुष्य जीवन हमें मिला है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप कुछ जंगलों में चले जाओ, सन्यासी हो जाओ, नहीं, गृहस्थ होते हुए संसार का सारा कार्य करते हुए जो है उसके बाद भी भगवत प्राप्ति करी जा सकती है। कैसे? धर्म पर चलकर। अगर हम धर्म पर चल रहे हैं, आप संसार में सब कुछ कीजिए, कोई मना नहीं, बस धर्म पूर्वक होना चाहिए, अधर्म पूर्वक नहीं। इस प्रकार से आगे अर्जुन में देवीय संपत्ति विशेषता से थी। जो अर्जुन महाराज थे उनके अंदर देवी संपत्ति विशेषता से थी। जब उनमें कायरता आ गई तब भगवान ने आश्चर्य से कहा कि तेरे में यह कायरता कहाँ से आ गई। बोलते ना भगवान दूसरे अध्याय में, क्या क्लेब्यम मास्मगमा पार्थ, ये क्लीब नपुंसकता तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई। नए तत्व युपपद्यते, तुम्हारे ऊपर ये शोभा नहीं देता। ये दूसरे अध्याय में आया, दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। क्लेब्यम मास्मगमा पार्था नेतत्व युपपद्यते तत्व उत्तिष्ठ परंतप। बोलते हैं उठो अर्जुन, परंतप उठो और इनका विनाश करो। ये कायरता, ये नपुंसक वाली बातें तुम पर शोभा नहीं देती। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये बताना चाहते। भगवान ने क्या अर्जुन महाराज को लड़ने से मना किया? बोला कि तू वो तो बोल रहे हैं कि मैं सन्यासी हो जाता हूँ, जंगलों में चला जाता हूँ। भगवान मना कर रहे हैं, नहीं, संसार का भोग भोगो, कोई समस्या नहीं है, राजा बनो, कोई समस्या नहीं है। राजा चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भी राजा थे, राजा जनक जी भी राजा थे, तो समस्या उसमें नहीं थी। समस्या किस में है? अधर्म पर चलने पर। आप धर्म पूर्वक चलिए, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, आपको भगवत प्राप्ति होकर रहेगी। आप चाहे आप संसार में किसी भी पद पर क्यों ना है। ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये मान सम्मान, ये हमारे जो है धर्म में हमें भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं है, अधर्म है। इनका जुड़ाव, इनका राग, ये बाधक है, ये बाधक नहीं है। इस प्रकार से आगे तात्पर्य यह है कि अर्जुन में यह दोष स्वाभाविक नहीं, आगंतुक है। अर्जुन महाराज के अंदर भी दोष स्वाभाविक नहीं था, वो भी धर्मात्मा थे, पर उस समय वो उन अपने करीबी, अपने सगे संबंधियों को अपने सामने देखकर उनके अंदर यह कायरता आ गई थी कि मैं अपनों को कैसे मारूं। उस समय, उस क्षण आ गई थी उनके अंदर। पहले उनमें यह दोष था नहीं। अर्जुन आगे कहते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो ऐसी बात कहिए। भगवान को कहते हैं ना, मेरा जिसमें कल्याण हो आप वही बात कहिए। आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, मैं आपके अंडर में हूँ। बोलते हैं ना, मैं अब आपकी शरण में हूँ, भगवान आप मुझे समझाओ। अर्जुन महाराज 2 बार बोलते हैं, एक बार दूसरे अध्याय, पहले अध्याय में बोला है, एक 18वें अध्याय में। आगे जब भगवान का विराट रूप देख लेते हैं तब कहते हैं। आगे युद्ध के प्रसंग में भी अर्जुन में मेरा कल्याण हो जाए यह इच्छा है। चलते युद्ध में भी वो क्या, उनके अंदर इच्छा क्या है कि मेरा कल्याण हो, मैं अपना पतन नहीं चाहता। तभी तो उनके अंदर ये कायरता आई, तभी तो उन्होंने सोचा कि अपने सगे संबंधियों को मारने पर, इनकी हत्या करने पर मुझे पाप लगेगा और मेरा तो कल्याण नहीं, मेरा पतन होने वाला है। अगर मेरा पतन हो जाएगा, ऐसा राज्य का राज में भोग कर भी क्या करूँगा। मैं तो अपना कल्याण चाहता हूँ। भगवान आप मुझे बताइए मेरा कल्याण किस में है, मैं वही कार्य करूँगा। अगर मेरा कल्याण युद्ध को छोड़कर जाने में है तो मैं वो करने को तैयार हूँ। अगर मेरा कल्याण युद्ध करने में है तो भगवान ने जो करवाया फिर उन्होंने युद्ध किया। ऐसा आगे तो इससे प्रतीत होता है कि अर्जुन के स्वभाव में पहले से ही देवी संपत्ति थी, नहीं तो उर्वशी जैसी अप्सरा को एकदम ठुकरा देना कोई मामूली आदमी की बात नहीं थी। हाँ सोचिए, एक अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा जिसे जो है अप्रोच करे, है ना, अर्जुन महाराज के पास में आई और अर्जुन महाराज ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, उनसे विवाह करने की बात, उनके उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, कोई मामूली बात नहीं थी। कोई एक साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता। वे अर्जुन विचार करते हैं कि मेरे को देवी संपत्ति प्राप्त है कि नहीं, मैं उसका अधिकारी हूँ कि नहीं। अतः उसे आश्वासन देते हुए भगवान कहते हैं कि तू शोक मत कर, तू देवी संपत्ति को प्राप्त है। माँ शुचा संपदम देवीम अभिजातो वसी पांडव, भगवान बोले इसी श्लोक।
कि तुम डरो मत, तुम तो देवी संपत्ति को ही प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम्हारा पतन नहीं होने वाला। वैसे भी जो भगवान की सखा है, भगवान की शरण जिन्होंने ले रखी है, उनका पतन तो हो ही कैसे सकता है, नहीं हो सकता। आगे, सत यानी चेतन और असत यानी जड़ के तादात्म्य से अहम भाव पैदा होता है। दोनों का तादात्म्य, जैसे कि मेरी जो आत्मा है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वो सत है, और ये जो पांच भौतिक शरीर है ये असत है। मैंने अपने सत स्वरूप, इस सत स्वरूप ने इस असत रूप, इस जड़, इस शरीर से तादात्म्य कर लिया, इससे अपना संबंध मान लिया, इससे अहम भाव पैदा होगा। अब क्या पैदा होगा? मैं। अब मैं पैदा हो जाएगा। मैं, मेरा घर, अब मैं से मेरा पैदा होगा, मेरा घर, मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी ज़मीन, मेरा गांव, मेरा देश। अब मैं से मेरा ये उत्पन्न हुआ। कब? जब मैंने अपने इस सत स्वरूप ने इस असत स्वरूप, इस शरीर से अपना तादात्म्य किया, इस शरीर से अपना संबंध मान लिया। मनुष्य शुभ या अशुभ कोई भी काम करता है तो अपने अहंकार को लेकर करता है। मनुष्य जो है वो अगर कोई वो शुभ अशुभ कार्य भी कर रहा है तो अपने अहंकार को लेकर कर रहा है। जब वह परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में सत अंश की मुख्यता होती है, और जब संसार की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में नाशवान असत अंश की मुख्यता होती है। सीधी सी बात है, संसार की तरफ जाएंगे तो असत की ही सत्ता बढ़ रही है, क्योंकि आप असत की ओर ही जा रहे हैं। अगर आप भगवत मार्ग पर चल रहे हैं तो सत की सत्ता बढ़ रही है, क्योंकि आप भगवत मार्ग पर चल रहे हैं। सत अंश की मुख्यता होने से वह देवी संपत्ति का अधिकारी कहा जाता है, और असत अंश की मुख्यता होने से वह जो है किसका? आसुरी संपत्ति का अनादि, है ना। देवी संपत्ति का अनाधिकारी आसुरी संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। असत अंश को मिटाने के लिए ही मानव शरीर मिला है, अतः मनुष्य निर्बल नहीं है, पराधीन नहीं है, प्रत्युत यह सर्वथा सबल है, स्वाधीन है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो स्वाधीन है, वो स्वतंत्र है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। हमने खुद मान लिया है इस शरीर को अपना। नाशवान असत अंश तो सबका मिटता ही रहता है, पर वह उससे अपना संबंध बनाए रखता है, यह भूल होती है। नाशवान से संबंध बनाए रखने के कारण आसुरी संपत्ति का सर्वथा अभाव नहीं होता। जैसा पिछली बार भी हमने बात करा, जब तक इस शरीर से संबंध है, शरीर से अपना राग है, तब तक जो है इस संसार की जो आसुरी संपत्ति है उनका सर्वथा अभाव नहीं होने वाला। अगर शरीर से भी राग त्याग दिया, संसार से राग त्याग दिया, देवी आसुरी संपत्ति का सर्वथा अभाव हो जाएगा। देवी संपत्ति स्वतः ही हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी और भगवत साक्षात्कार भी हो जाएगा। पर बात यह है कि संसार का राग व्यक्ति त्याग भी देता है, पर अंत में शरीर का राग तो फिर भी नहीं त्याग पाता। तो यही सबसे मुख्य साधना है कि अंत में व्यक्ति अपने शरीर की जो है, शरीर का जो राग है, शरीर से जो संबंध है, इसे भी छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप, चिदानंद स्वरूप, इस आत्मा में स्थित हो जाए। इस प्रकार से इसी के साथ शेष चर्चा हम कल करेंगे। इस श्लोक को भी 2 से 3 दिन और लगने वाले हैं। चलिए कोई नहीं, करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठ्ठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, पूछरी के लोटा की धूप धूप प्यारे।